अस्सलाम वालेकुम। बाखबर किसान वीडियो चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान खान। हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको बेहतर से बेहतर वो तरीका बताएं जिसके ज़रिए आपकी काश्त और आपकी पैदावार बेहतर हो और आपको कम से कम नुकसान हो अपनी काश्तकारी में और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इसी मकसद के लिए आज हमने विज़िट किया है अपने एक साइंटिफिक ऑफिसर जो हमें बताएंगे कि नर्सरी के अंदर आप पनीरी कैसे लगाते हैं और वो तमाम फ़ायदेमंद चीज़ें जिनकी अभी आप पनीरी काश्त करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और वो तमाम सब्ज़ियाँ जिनके ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। अब हम मूव करेंगे और हम जाएंगे किचन गार्डनिंग की तरफ कि किचन गार्डनिंग में सुल्तान साहब ने बड़े दिलचस्प उसके अंदर हमें बताया है कि वो अगर आपका एक छोटा सा लॉन है, एक 10 मरले का घर है, 5 मरले का घर, उसमें आपने छोटी सी भी जगह खाली छोड़ी हुई है या नहीं भी छोड़ी हुई, तो आप उसके ऊपर किस तरह से चीज़ों को उगा सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि हम किचन गार्डनिंग किस तरह से कर सकते हैं छोटे साइज़ के प्लॉट में, तो सुल्तान साहब हमें ज़रा इसके बारे में बताइए। ये बड़े एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि छोटी सी जगह पर आप अपने लिए अच्छी अच्छी सब्जियां उगा सकते हैं। बिल्कुल रिजवान साहब, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि किचन गार्डनिंग जो हम एक टर्म यूज़ कर रहे हैं या हम इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब क्या है। किचन गार्डनिंग हमें मतलब उस चीज़ को कहते हैं कि आपने एक सब्ज़ी या आपने फल या जो चीज़ भी आपने इस्तेमाल अपने घर के इस्तेमाल के लिए आपने घर में ही उगानी है, जी। उस चीज़ को हम किचन गार्डनिंग कहते हैं। जिस तरह कुछ पहले तो हमारे जो गांव होते थे हुआ करते थे, अब भी खैर सिस्टम यही है कि घरों में सब्जियां होती हैं, पुदीने होते हैं, लोग दूसरों के घरों में जल देते हैं जाके चीज़ें। तो उसमें ये होता है कि कोई मतलब बिला मुआवजा आप अपने लिए भी चीज़ उगा रहे हैं और जो है ना मोहल्ले मतलब कि आप अपनी डेली की जो नीड है वो उसी में से पूरी कर लेते हैं, उसमें से पूरी कर और साफ़ सुथरी केमिकल से पाक और अच्छी सब्जी, सेहत अफजा सब्जी हम महफूज खुराक जिसको कह लेंगे, सेफ न्यूट्रिशियस वेजिटेबल जो है ना, ये उसमें अच्छा उसमें ये जो सबसे पहले ये एक रिंग राउंड सा मॉडल सा बना हुआ है कि यार अगर छोटा सा आपके पास प्लॉट है तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं कि इस तरह से ये राउंड सा आप बना सकते हैं। अगर हमारा कैमरा हमें दिखा सकता है यहाँ पर कि ये जिस तरह से फील्ड प्रिपेयर किया गया है, ठीक है, तो अब इसको बनाने का मकसद क्या था कि ये राउंड क्यों है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि हमने कोई ग्रीनरी या जिसको हम कहते हैं कि सब्ज़ा आँखों को अच्छा लगता है, जी सुकून पहुंचाता है दिल को, कि जी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सुबह मॉर्निंग वॉक करें तो वो हमारे जहन बिल्कुल को सबसे पहले आप आंखों में देखें। तो उसमें ये है कि अगर घरों में लोग अक्सर पहली प्रेफरेंस रखते हैं कि हमने लॉन बनाना है, उसमें घास लगानी है, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन आजकल अगर आप देखें तो लोग ये चीज़ ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि एक हिस्से में अगर हम घास लगाएं, दूसरे हिस्से में जो है हम कुछ ऐसी चीज़ लगाएं जिससे हमें कुछ खाने को मिले, कोई फल लगा, सेहतमंद सब्जियां आपको मिल जाएं, डेली बेसिस पे आप सैलेड ही ले लें तो वो भी काफ़ी हो जाते हैं। बिल्कुल। अब उसके बाद ये इसमें कोई साइंस या कोई ऐसी बेसिक चीज़ नहीं है, ये सिर्फ आप अपनी जहन से जो चीज़ आपको खूबसूरत लगती हो, जो डिज़ाइन आपको पसंद आता हो कि आप उससे मुख्तलिफ सब्जियों के रंगों को इस्तेमाल करते हुए आप अपने हिसाब से इसको किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। तो ये हमने हमारे पास अगर आप ये पूरा एक सेक्शन देखें, जी बिल्कुल, जिस तरह से ये राउंड में लगा हुआ है, ये स्ट्रेट में लगा हुआ है, बिल्कुल, और इसी तरह से वहाँ पर वो फरोज सी बनी हुई हैं, छोटी छोटी नालियाँ सी बनी हुई हैं, तो ये नालियाँ बनी हुई हैं। इसी तरह से आगे वो थोड़ा सा एक डिफरेंट सा डिज़ाइन है, मतलब कि अपनी मर्ज़ी से हम किसी भी शेप में उगा के उसको मतलब थोड़ी सी नालियाँ सी बना के, कुछ ऐसी सब्जियाँ होती हैं जो सेंसिटिव होती हैं इसमें कि उसको कुछ को नाली के अंदर लगाया जाता है, कुछ को नाली के ऊपर लगाया जाता है ताकि उसकी फुल जो प्लांट है वहाँ तक पानी ना पहुँचे, तो क्योंकि वो वहाँ से डैमेज हो सकता है। तो उस तरह हम किसी भी वे में उसको लगा सकते हैं। और ये एक छोटा सा सैंपल और बहुत अच्छा सा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आपकी वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि बड़े प्यार से इसको उगाया गया है, और ये आप अपने घर में एक हेल्दी वे में यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें जो किचन गार्डनिंग है, इसमें हम कौन कौन सी सब्जियां जो हैं वो उगा सकते हैं? रिजवान भाई, ये आप अगर ये चीज़ हम किचन गार्डनिंग के हवाले से ये नहीं कह सकते कि हम घर में ये सब्ज़ी उगा सकते हैं, ये नहीं उगा सकते। अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर दिन में 5 से 8 घंटे तक सूरज की रोशनी मौजूद रहती है, तो आप उसमें कोई भी सब्ज़ी लगा सकते हैं, आया कि वो आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में लग सकती हो। ठीक है। तो अब जो हमारा पोटोहार का एरिया है, जिस तरह इस्लामाबाद का, तो इसमें
तकरीबन सब्जियात में तकरीबन तमाम सब्जियात जो हैं वो हम घरेलू जिस तरह से यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि हमने लेटस लगाया हुआ है, ये जो सैलेड होता है, ठीक है, बिल्कुल। इस तरह मिर्चों के पौधे लग सकते हैं, बिल्कुल, टमाटर के पौधे लग सकते हैं, ठीक है, और अगर दीवार साथ है तो हम बेलदार कोई भी लगा सकते हैं, जैसे करेला हो गया, कद्दू हो गया, ठीक है। और ये सामने जो लगा हुआ है ये सुल्तान साहब ये कौन सी सब्जी है? जी ये मैं आपको वैसे तरतीब से बताता चलता हूँ। उधर गोभी लगी हुई है, जी जी, ये आपके पास ये भी गोभी है, लेकिन इसका जो अब बल्ब बनेगा जी जी वो रेड कलर का होगा, ठीक है, ठीक है। उसके साथ भी वो फूल गोभी लगी है, उसके साथ ब्रसल स्प्राउट लगे हुए हैं, जी जी, ठीक है। उसके आगे वो आपको गंड गोभी नज़र आ रही है, वो उसके बाद गोभी लगी हुई है, उसके बाद जो है हमारी ब्रोकली लगी हुई है। अच्छा, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर गोभी वगैरह, शलजम, मूली, गाजर ये चीज़ें लगती हैं, धनिया, पुदीना वगैरह ये चीज़ें लगती हैं। और गर्मियों में ज़्यादातर हमारी मिर्चें, जी जी, करेला, तोरियाँ, भिंडियाँ, और ये मतलब मेलन फैमिली जो है ना वो गर्मियों में लगती है, कद्दू वगैरह जो टिंडे अच्छा, तो ये एक हमारे लिए बड़ा ही एक फ़ायदेमंद सा एक छोटा सा हमें गाइडेंस मिल गई, जैसे कि आपके हमारे पास छोटी सी अगर एक एरिया है, छोटी सी फील्ड है, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, अपने लिए सेहत अफ़ज़ा सब्जियां उगा सकते हैं। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑलरेडी जो हमें दे दी सुल्तान साहब ने कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट्स बना दिए गए, उनके ऊपर डिफरेंट वे में चीज़ें आपने उगा दी, वो ब्यूटी की ब्यूटी बन जाती है और हमारे लिए खाने को सब्ज़ी भी बन जाती है, और वो बहुत ही सेहत अफ़ज़ा होती है, हमारे लिए बड़ी अच्छी होती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप कोशिश करें कि अपनी छोटी से छोटे एरियाज़ में लॉन के अंदर साइडों पर अपनी अलग अलग जगह बना लें जहाँ पर आप अच्छी अच्छी सब्जियाँ लगाएं, ताकि आपकी भी आपके बच्चों की भी सेहत बेहतर हो। और अब वही चीज़ आपको इस चीज़ में भी कंपनसेट करता है कि आप तो एक सब्ज़ी ख़रीदने के झंझट से बच जाते हैं और साथ में हॉस्पिटल जाने के झंझट से भी बच जाते हैं, क्योंकि वो तमाम केमिकल जो आपके अंदर ख़राब सब्जियों की वजह से जा रहे हैं वो भी नहीं जा रहे होते। तो सुल्तान साहब यहाँ तक बहुत शुक्रिया, लेकिन अब हम इसके बाद जिस जगह पर अगली जा रहे हैं वो है अदरक की काश्त, जिंजर की काश्त। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। और अदरक से पहले रिजवान भाई मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि जो हम घरेलू पैमाने पर सब्जियों की काश्त की बात कर रहे हैं, ये तो उन लोगों के लिए हो गया जिनके पास ज़मीन है जिसमें वो लगा सकते हैं सब्जियाँ। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनके पास कच्ची ज़मीन नहीं होती, लॉन वगैरह नहीं होता जहाँ पर वो सब्जियाँ लगा सकें। तो उनका पहला सवाल ये होता है कि हम क्या करें। तो मैं उन अपने साथियों को, किसानों को ये बताता चलूँ कि आप हमारी जो ज़मीन या मिट्टी जो है वो पौधे को सिर्फ सहारा और ख़ुराक देती है, तो वो आप उसके लिए मिट्टी कहीं से भी अरेंज करें, किसी गमले में लगा लें या किसी भी टूटे हुए घर के बर्तन में, प्लास्टिक के बहुत सारे बर्तन जो घरों में पुरानी बोतलें पड़ी हुई होती हैं उनमें सुराख किए जा सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा टब दिखाता हूँ जिसको हमने नाम दिया है स्क्वायर फुट गार्डनिंग का। तो वो मैं आपको ज़रा एक थोड़ा, और ये थर्मोकोल के भी तो मिल ही जाते होंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये मतलब जस्ट आपने कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप मिट्टी डाल सकें और मिट्टी उसके अंदर रह सके, बेशक वो थर्मोकोल के हों, प्लास्टिक के हों, इवन बोरियां भी हम लोग को इस्तेमाल करवा चुके हैं। अच्छा, ये जिस तरह से हमारे पास एक टब पड़ा हुआ है और इस टब के अंदर हमारे पास देखें तो बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के सैलड्स उगाए हुए हैं और ये ब्यूटी की ब्यूटी लग रही है, बहुत प्यारा है। और अगर हम इसको फ्रेश इस्तेमाल करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल। अब आप देखें रिजवान भाई कि थोड़ी सी जस्ट एक टब के अंदर आपको 5-6 चीज़ें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, रेड सैलेड है, लेटस है हमारे पास, और आइसबर्ग और ये चीज़ें, ये सारी आप अपने घर के लिए, अपने किचन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा। और ये साथ में हमारे पास जिस तरह से मिर्च के पौधे लगे हुए हैं, और ये सुल्तान भाई ये ज़रा हमें बताइएगा कि ये जो लगा हुआ है सामने पाइप्स को कटिंग करके, बड़ा एक तो प्यारा लग रहा है, मेरा तो दिल करे कि मैं भी इसको लेके जाऊँ साथ में लगा लूँ। ये रिजवान भाई मैं आपको बताता चलूँ कि ये अभी हमने इस दफ़ा इसके अंदर पनीरी जो मैं आपको पहले दिखा के आया हूँ, इसके अंदर अभी कुछ लगानी है। नीचे अगर आप देखें तो इसमें मेथी लग चुकी है। ठीक है। ये बेसिकली आइडिया ये है कि लोगों के घर नए तामीर हुए होते हैं, वो लोग पक्का गैराज बना लेते हैं, घरों में जगह उनके पास नहीं बचती कि वो कहीं अपनी चीज़, कोई सब्ज़ी लगा सके या कोई दरख्त वगैरह लगा सके। तो उनके लिए ये चीज़ है कि अगर आपके पास छत पे कोई एक साइड पर दीवार ऐसी है जहाँ पर धूप आती हो, तो आप
इवन घर के अंदर कोई भी दीवार ऐसी जहाँ पर धूप आती हो तो आप उसके ऊपर जस्ट एक क्लिप लगाकर, क्योंकि तामीरात के बाद बहुत सारे प्लास्टिक के जो है ना पाइप आपके पास बच जाते हैं। बिल्कुल, ये अगर देख नहीं सकते हैं कि बचते- बिल्कुल ये एक सेंटर में एक पोल इधर एक उधर, उधर 3 पोल लगे हुए हैं और इसके साथ ही पाइप को सेंटर से काट के उसके अंदर मट्टी भर दी गई है, जरखेज़ मट्टी होनी चाहिए। और उसके बाद ये 2 पाइप इकट्ठे जोड़कर इसको एक क्लिप के साथ इसके अंदर हैंग कर दिया गया, उसी के अंदर मट्टी डाली, उसी के अंदर जैसे सुल्तान साहब ने हमें बताया कि हमने बीच में और पौधे लगा दिए। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर एक हमने टमाटर का पौधा भी लगाया हुआ जी है। देखें, बड़ा माशाल्लाह बड़ा सा पौधा है, वो भी तो काफ़ी बड़ा हो गया। वो क्योंकि अब तो टमाटर का मौसम ख़त्म हो गया, इसलिए ये पौधा मुरझा रहा है। जी जी ठीक है, अगर इसके अंदर ज़्यादातर क्योंकि इसकी जगह थोड़ी है, इसके अंदर मिट्टी थोड़ी आती है, तो अगर इसके अंदर लीफी वेजिटेबल्स जिस तरह पालक, मेथी और सैलड वगैरह अगर ये ग्रो किया जाए तो वो इंतहाई कह लें कि बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर पैदावार देता है। और उसके अलावा अगर आप इसके अंदर स्ट्रॉबेरी लगाएं जी जी तो वो बहुत अच्छी रहती है। उसकी वजह ये है कि अगर जब हम फील्ड में स्ट्रॉबेरी लगाते हैं तो हमें फ्रूट को ज़मीन से बचाने के लिए नीचे शीट बिछानी पड़ती है। बिल्कुल। अगर आप इस तरह उसको स्ट्रॉबेरी को लगाएंगे तो इस पौधा इधर रहेगा स्ट्रॉबेरी का और फ्रूट आपका नीचे आएगा। बिल्कुल। आप आसानी से अपना फल भी तोड़ सकेंगे और वो पानी की लगने की वजह से या ज़मीन को लगने की वजह से ख़राब भी नहीं होगा। और वो एक हमारे लिए बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल लुक भी हमें साथ साथ में देगा। तो ये तो सुल्तान साहब रियली आई एम अमेज्ड और बहुत मज़ा आ रहा है आज मुझे तो। अच्छा, इसके बाद ये तो हमारा हो गया कि किस तरह से हम लोग अपने घर की पुरानी चीज़ों को, टब है, जिस तरह से टूटी हुई बाल्टियाँ, बोतलें, उन सबको मैनेज कर सकते हैं और उसमें सब्जियाँ उगा सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके बाद अगली चीज़, जिंजर की काश्त। मतलब जो हम लोगों को सुल्तान साहब ने बताया कि वो कैसे की जाती है। ऑलरेडी पाकिस्तान में कहीं ना कहीं काश्त हो रहा है, लेकिन अक्सर हमारे पास हमारे चैनल पे सवालात इस चीज़ के आ जाते हैं, फेसबुक पे भी सवालात आ रहे हैं, कॉल सेंटर पे भी आ रहे हैं कि जी अदरक को कैसे काश्त किया जाता है। तो आज सुल्तान साहब की हम माहिराना राय लेंगे इस चीज़ के ऊपर कि वो किस तरह से हम लोग अदरक को काश्त करते हैं। तो आगे चलते हैं, आइए सुल्तान साहब।